इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद इंडिया से तो बाज़ाब्ता पाकिस्तान का जो आर्ट है, कल्चर है, ड्रामा है, फिल्म है, म्यूजिक है, वो बैन हो चुका है। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ये नरेंद्र मोदी के अहकामात हैं, भारतीय हुकूमत के ये ऑर्डर्स हैं, ये रा की धमकी है, ये आरएसएस की जो है ना एक जिसको कहते हैं कि हुक्म है, ऑर्डर है कि कोई पाकिस्तानी फनकार के साथ कोई इनका प्रमोटर, कोई डायरेक्टर, कोई म्यूजिक रिलेटेड पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, काम नहीं करेगा ताहुक्मे सानी। ताहुक्मे सानी का मतलब क्या है? जब कभी जिंदगी में दोबारा हालात मामूल पर आ जाएं, दोबारा से जो है वो सिंतास जो मायदा है वो उसकी बहाली हो चुकी हो, दोबारा से ट्रेड शुरू हो जाए माजी की तरह, दोबारा से कल्चरल एक्सचेंज शुरू हो जाए, उससे पहले किसी ने, किसी भारतीय प्रमोटर ने, किसी भारतीय डायरेक्टर ने, किसी भारतीय लिखारी ने, किसी ने अगर पाकिस्तानी किसी आर्टिस्ट के साथ, किसी प्रोडक्शन के साथ काम किया तो फिर इंडिया वापस ना वो आने का सोचे और ना इंडिया में फैमिलियों के साथ वो महफूज होगा। मतलब ये धमकी है, उसके लिए भी बैन है, ये धमकी है। अब हो क्या रहा है? हमारे प्रमोटर साहब क्या करें? हमारे लोग क्या करें? हमारे लोग, अगस्त जो है ना पूरी दुनिया में 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जाता है और 15 अगस्त जो है वो दुश्मन मुल्क इंडिया का यौम आज़ादी मनाया जाता है। अमेरिका में परेड्स होती हैं, यूके में परेड्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, ठीक है। उसमें यह है कि दोनों मुल्कों के फनकार जो हैं वो उनको बुक किया जाता है। इस दफा अगस्त में और अगस्त से पहले और उसके बाद हमारे कुछ प्रमोटर्स हैं, मैं थोड़ा सा आपको तफसील बता देता हूं। यह है कि इंडियन प्रमोटर्स इवेंट ऑर्गेनाइजर की जानिब से गुलकारों अदाकारों का बाइकाट, मोदी के अजाइम का भरपूर साथ, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी प्रमोटर्स को इंडियन अदाकारों के साथ काम करने पर फख्र महसूस हो रहा है। ये मैं एक रिपोर्ट आपके साथ पढ़ रहा हूं। उसमें यह है कि कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी प्रमोटर हैं, इनका नाम है नासिर सिद्दीकी साहब हैं। ये कोई कराची, ये अभी भी जारी रख, जी इनका कराची भी जारी किया है काम। ये जनाब अली संजय दत्त, खलनायक और अरशद वारसी के साथ अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इनको हाथमी शक्ल दे दी गई है, उनके पोस्टर्स जो हैं जो है इस वक्त जारी कर दिए गए हैं, उनकी कैंपेन शुरू हो गई है, टिकट बेचने के लिए जो है वो कैंपेन शुरू हो गई है। वो स्क्रीन पर नाजरीन जो है वो देख रहे होंगे डेट्स के साथ शोज हैं। ये अगस्त में भी हैं, अगस्त से पहले भी हैं। उसके बाद अच्छा यही जो नासिर सिद्दीकी है, जब फुल अरूज पे थी इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग और लड़ाई, उस वक्त इन्होंने सुनिधि चौहान का शो रखा, इंडियन गुलकारा का, अमेरिका में इन्होंने। अच्छा उसके बाद ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब इंडिया में काम करने वाले कई सिंगर्स, अदाकारों, फनकारों के नाम तक इनके प्रोजेक्ट से हटा दिए गए हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। अभी मैं आपको बड़ी पोस्टर से सर आधी पिक्चर्स हटा दी, मैं जबरदस्त अब डिटेल दूंगा, अभी जबरदस्त डिटेल देता हूं आपको। ये इंडिया में बैन कर दिए गए हैं और सख्त बयानबाजी की जा रही है। इस हवाले से अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों में गहरा दुख पाया जा रहा है कि चंद डॉलर्स की खातिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से खेला जा रहा है। इसी तरह से अमेरिका में मुकीम एक मियाँ बीवी हैं, मोहम्मद अब्बास, उज़मा अब्बास हैं। अच्छा ये एक कदम और आगे चले गए। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 14 अगस्त की कोई तकरीब नहीं रखी। 14 अगस्त का अभी तक इन्होंने, इनकी प्रोडक्शन ने, इनकी कंपनी ने कोई पोस्टर ऐसा जारी नहीं किया कि 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी। 15 अगस्त मना रहे हैं ये। अच्छा पाकिस्तानी होकर, ये मियाँ बीवी जो हैं इनके ग्रीन पासपोर्ट हैं, ब्लू भी होंगे इनके पास, इनके खानदान यहाँ पे रहते हैं, ये पाकिस्तानी हैं। ये डॉलर्स के लिए, ये सिर्फ पैसे के लिए ये अपनी माँ का सौदा कर रहे हैं। ये 14 अगस्त नहीं कर रहे हैं, ये 15 अगस्त को बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन जो है ना उनको इन्होंने बुलाया और दिवाली पे पूरी जो है रामलीला सजाई जा रही है दिवाली पे, हाइट ऑफ शेम। यस ये इनकी तरफ से है। अच्छा उसके बाद अमेरिका में इन प्रमोटर्स के इंडियन अदाकारों व गुलकारों के साथ साथ इवेंट प्लानर्स और प्रमोटर के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, जिसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। मगर सवाल यह पैदा होता है कि जिस वक्त इंडियन मीडिया, हुकूमत, बॉलीवुड आपके अदाकारों तक को नफरत की निगाह से देख रहा है, उनको बैन कर रहा है, उनके पाबंदियां लगा रहा है, और आप चंद डॉलर, अच्छा इससे जुड़ी हुई आप मुझसे खबर ले लें। आप देखें जरा ये हाल है हमारे पाकिस्तानी प्रमोटर्स का। मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम आपको बताता हूँ जो इधर मौजूद हैं, अभी लाहौर में थे 2-3 दिन पहले। बताइए। वो साहब अभी भी इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, बाज नहीं आ रही है। इंडिया से पैसा आ रहा है, इंडियन प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। उनका नाम है काशिफ निसार।
काशिफ निसार बड़े पॉपुलर जो हैं वो डायरेक्टर हैं। हो सकता है मासूमियत में कर रहे हो काम, उनका बड़ा अच्छा है। उन्होंने ग्रीन टीवी के लिए काबली पुलाव ड्रामा बनाया था, आपको याद होगा, और इस तरह के बड़े सीरियल उन्होंने बनाए हैं। उनके हवाले से पता चला है कि वो जी सिनेमा जो है उसके लिए प्रोडक्शन बनाते हैं, और ये टोटल जो है इंडिया की इन्वेस्टमेंट होती है, और ये एक्सक्लूसिवली ये ड्रामे, ये कंटेंट इंडियन चैनल्स पे चलते हैं, जी के जो चैनल्स हैं उन पे चलते हैं। इसी तरह एक डायरेक्टर हैं आसिम रजा साहब, अभी इनका एक तारुफ अब मुझे बताना पड़ेगा। आसिम रजा ये साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ के दामाद है, ठीक, और डायरेक्टर है आसिम रजा साहब। आसिम रजा जो है ये भी यही काम कर रहे हैं। अब इनका रिश्ता देखें, इनका ताल्लुक और इनकी निस्बत देखें, और भारत के साथ काम जंग की सूरत-ए-हाल देखें, जंग के बाद जो मामला ठीक है, आपका जहन तस्लीम करता है ये। और ये साहब जो हैं सोनी टीवी के लिए इन्होंने अभी एक ड्रामा बनाया है शंदूर, जो हमारा पाकिस्तान का एक इलाका है, ये वहां पे ये ड्रामा शूट किया गया है। उसमें फवाद खान हैं, सनम सईद हैं, ठीक है, और इससे पहले भी एक ड्रामा बरज़ख था गालबन, इन दोनों में से एक का, वो सोनी टीवी पे चला इंडिया में, और अब जो है ना शंदूर बनाया गया। अब इनका ये ड्रामे जो हैं ये बने बनाए डब्बों में बंद हो गए हैं, उधर जाते हैं, और ये बैन हो गए हैं, और इनके ये ड्रामे और कंटेंट रुक गया है। लेकिन बदकिस्मती मैं बता रहा हूँ कि सोच बता रहा हूँ कि आज भी जो है हमारी जो कौमी गैरत है, हमारे जो इतने यहाँ पे बच्चे शहीद हुए हैं, हमने जो लाशें उठाई हैं, हमने जो शोदा की मय्यतें उठाई हैं, हमारी मस्जिदों पे हमले किए गए हैं, हमारी शहरी आबादियों पे हमले किए गए हैं, हमारा पानी बंद करने की आज भी धमकी दी जा रही है, आज भी सिंध तास मुआहिदा पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ, आज भी जंग के खतरात जो हैं वो टले नहीं हैं, आज भी जंग मंडला रही है। ये लोग एंटरटेनमेंट करने के चक्कर में बैठे हैं। आज ये लोग जो हैं आज भी सिर्फ पैसे के लिए, डॉलर्स के लिए। अब मैंने आपको बैरून मुल्क मुकीम काली भेड़ें और मुनाफिकीन जो हैं उनके नाम लेके बताया है, और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो लोग अभी भी, और ये समझते हैं कि किसी को पता नहीं है। लेकिन सर मैं हैरान हूँ, आपने आसिम रजा साहब की बात की जो कि दामाद रह चुके हैं, एक्स जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं एक्स जनरल परवेज मुशर्रफ जो ये कोई दामाद को सीट नहीं होती कि बंदा वहां पे रह चुका होता है फिर रिटायर हो जाता है। दामाद तो है ना, ये तो दामाद है, लेकिन ही इज नो मोर। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ इस कॉन्टेक्स्ट से बात करूँ कि इन पे तो बिल्कुल सूट ही करता इस वक्त, मतलब जिस पोजीशन को ये होल्ड करते हैं और जिस फैमिली ट्रेल से ये आ रहे हैं, इनका तो बिल्कुल भी नहीं मेरे ख्याल से। बस इनके लिए फिर आखिर में ये मैं यही कहूंगा कि जब आपकी माँ पे हमला होता है ना, आपकी माँ पे कोई अटैक करता है, तो फिर सरहदें होती हैं, तो सरहदों का एहतराम, सरहदों का जो एक उनकी हिफाजत है, ये तो पेट पे पत्थर बांध के भी की जाती है। आप देखें सनम तेरी कसम एक फिल्म थी, मावरा हुसैन का पोस्टर हटा दिया उसमें से, गाने हटा दिए, नाम हटा दिए, उस पोस्टर की रंग उन्होंने नक्शे बदल दिए। आप ना इस पॉडकास्ट से इनको हटा दे, तौर पे मेरा दिल नहीं कर रहा अब इन पे बात करने उसमें महिरा खान की शक्ल गायब है। आप ऐसे नामों को ना इन पॉडकास्ट से इससे हटा दें, जरा गानों से, हर जगह से आगे चलें, आप इससे हटा दें। मतलब उनकी हरकतें देखिए, उनके आप एक्टिविटीज देखिए, उनके आप एक्शंस देखो। यहाँ पे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी प्रोमोटर्स जो है वो काम करने से कतरा ही नहीं रहे।